नमस्कार साथियों, पूरा पाषाण काल के सीरीज में आगे फिर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से और सारे साइट हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले क्लास में आपने पार्ट 4 में देखा कि कई सारे ऐसे साइट और क्षेत्र आए, तो उसी के क्रम में नंबर 4, 5 और 6 पे कौन कौन से साइट हैं इसके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। तो नंबर 4 पे देश या क्षेत्र के हिसाब से एक कश्मीर है। कश्मीर कहने का मतलब वो जो आज का जो कश्मीर है वो भारत वाला केवल नहीं, वो दोनों मिक्स, क्योंकि उस दौर में जो है दोनों हिस्से होते थे। लाखों बरस पहले की कहानी चल रही है, पूरा पाषाण काल, लाखों क्या 2.5 लाख वर्ष बीसी पहले की बात है। तो उस समय की कश्मीर की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है। तो इस कश्मीर में आश्रय या मानव बसावट, आश्रय मानव बसावट से आपने समझ ही गए होंगे पिछले वीडियो से। अगर नहीं समझ पाए तो उसमें जाके समझ लें कि पूरा पाषाण कालीन मानव ने सबसे पहले आश्रय और बसावट जो बनाया वो इस घाटी क्षेत्र में बनाया। मतलब ऐसे जो रेंज वाइज या पॉइंट वाइज जो आप देख रहे हैं वैसे उसके हिसाब से। तो कश्मीर में कहाँ बनाया? कश्मीर में कश्मीर घाटी क्षेत्र से साल्ट रेंज वाले एरिया में। साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के मध्य तक जाता है। और तो इस वाले एरिया में मानव बसावट हुई और इसकी खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया। फिर बाद में एच.डी. संकालिया ने लिद्दर नदी घाटी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान वाला हिस्सा में ही, पंजाब वाला हिस्सा में, कश्मीर वाला हिस्सा में पड़ता है। तो लिद्दर नदी तट के किनारे जब 1963 में एच.डी. संकालिया ने अनुसंधान किया तो वहाँ से कुछ बातें और आश्रय और मानव बसावट का पता चला कि प्रारंभिक मनुष्य यानी पूरा पाषाण कालीन मनुष्य इस क्षेत्र में रह रहे थे। तो यहाँ से आपको प्रमुख जो साइट आपको याद रखना है वो पहलगांव जो कश्मीर में है, पहलगांव कश्मीर में है, और चौतरा वो भी है जो कश्मीर में है। उसके बाद अन्य है मलकपुर, कलार और चौमुख। चौतरा का विशेष महत्व है। इसका विशेष महत्व इसलिए है, विशेष महत्व है क्यों? क्योंकि ये उत्तर में है। कहाँ है? कश्मीर उत्तर में है। और दक्षिण में मद्रास जो संस्कृति है जहाँ पलवरम और अतिरम पक्कम से मिला है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये दोनों के बीच का ही मिलन बिंदु बनाता है। यानी चौतरा से जो कुछ अनगढ़ हस्तकुठार मिला है, स्क्रैपर और फलक मिला है, बेधक मिला है, इसके जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वो कुछ संबंध जोड़ते हैं। तो इसलिए चौतरा जो है उत्तर से लेकर दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के बीच के संबंध को, मिलन स्थल को दर्ज कराता है। इसलिए ये विशेष महत्व है। ये दोनों पंजाब में। और एक कम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको याद रखने के ख्याल से आपको एक नज़र देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। यहाँ से क्या मिला? तो यहाँ से अनगढ़ हस्तकुठार मिला। यानी हस्तकुठार यानी हैंडेक्स है जो उसे सोची समझी व्यवस्था और बुद्धिमत्ता से बनाया जाता है, तो वो काफ़ी सुसंगठित होता है। लेकिन यहाँ से अनगढ़ मिला प्रारंभिक अवस्था का। फलक और स्क्रैपर मिला, ये इसके बारे में आप जानते ही हैं। बेधक, बेधक का मतलब ये जो है बोरा, मतलब ये बेधक जो है ये बर्मा, आप बर्मा का नाम सुने होंगे। ये बर्मा क्या है? ये बर्मा नहीं है, वो देश वाला बर्मा नहीं है। इसको ऐसे, ये बर्मा नहीं होता है, सॉरी, इसका बर्तनी गलत हो गया। बर्मा ऐसे होता है, बर्मा, ये बर्मा। ये बर्मा क्या है? कारपेंटर, यानी बढ़ई जो होते हैं लकड़ी के काम करने वाले, जब लकड़ी में कुछ मतलब किसी प्रकार का उनको पोल या छिद्र करना होता है तो ऐसे ऐसे करके एक बर्मा चलाते हैं। उसी बर्मा की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये बर्मा, इसको बोरर कहते हैं, ये बर्मा मिला। और आयताकार कोर मिला। कोर के बारे में, कोर फ्लैग के बारे में आपने समझ लिया हो तो लिया ही है। तो आयताकार कोर मिला, चौपर चापर, ये सब सारी चीज़ें मिली जो पहले भी संस्कृति में मिल रही थी। और ये काफ़ी पुराना है इस क्षेत्र का, इसलिए इसका संबंध मद्रास से जोड़ा जाता है। नीचे आके देखिए भारत में, तो ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, इसमें ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आप अगर पश्चिम से चलते हैं यानी कश्मीर वाले क्षेत्र से चलते हैं तो ब्रह्मपुत्र घाटी तक आप चले जाइए, या ब्रह्मपुत्र से चलते हैं तो हिमालय होते हुए आप मतलब कश्मीर घाटी तक चले जाइए, अफगानिस्तान तक चले जाइए। तो पश्चिम क्षेत्र में ये हिमालय के तराई, यानी जो हिमालय
का जो हमारा देश का उत्तरी हिस्सा है, जो हिमालय के तराई वाला भाग है, उस तराई क्षेत्र से जब पुरातत्वविदों ने वो जांच परख किए, खोज पड़ताल किए, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मिला। इसमें ब्यास नदी जो पंजाब में है से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक की उन्होंने खोज और छानबीन की, और वहाँ सतही स्थलों से ऊपरी स्थल जो भूमि का होता है, नदी घाटी, तट, किनारे, टेरेस, इस सब से, और नदी क्षेत्र से, उसके किनारे से, ये सब से जब खोज निकाला गया तो वहाँ से बटिकास्म मिला, हैंडेक्स मिला, चौपर चापर, फलक और पशु जीवाश्म भी मिला। तो इस क्षेत्र से ये मिला। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस क्षेत्र में भी मानव का बसावट पूरा पाषाण काल में था। अब इसके छठे नंबर पॉइंट पे आइए, पंजाब हिमाचल। पंजाब आज का पंजाब भारत वाला, और हिमाचल आज का हिमाचल प्रदेश भारत वाला। तो ये कहाँ है? तो ये पश्चिमोत्तर पहाड़ों में है, मतलब पश्चिम और उत्तर है ना। आप अगर भारत का नक्शा ऐसे देखें एक नज़र, तो ये वाला कश्मीर है, हिमाचल, तो पश्चिम है ना, ये पश्चिम, आई उत्तर, तो पश्चिम उत्तर, इसलिए पश्चिम उत्तर पहाड़ों में और तलहटियों में मानव का बसावट या आश्रय पाया गया, खोजा गया। इस कार्य को करने में कौन कौन थे योगदान दिए? तो 1951 ईस्वी में ओलफ रूफर ने इस पर योगदान दिए, और अपने देश का एक बहुत बड़े पुरातत्वविद बीवी लाल जो थे, 1955 में ये तलहटियों में ये सब चीज़ें खोजे। और खोजने के बाद पता चला कि इस क्षेत्र में लाखों वर्ष पहले से पूरा पाषाणकालीन मानव का निवास स्थल रहा है। तो पंजाब हिमालय प्रदेश में यहाँ कौन कौन से पूरा स्थल हैं? तो यहाँ कांगड़ा महत्वपूर्ण रखने वाला है, और सिरसा और दौलतपुर। कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिरसा कहाँ है? पंजाब में। और दौलतपुर पंजाब वाला एरिया में। उसके बाद डेहरा भी है। तो एक कांगड़ा, सिरसा, दौलतपुर ये महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, जहाँ से आपको बटिकास्म, हस्तकुठार यानी हैंडेक्स, चौपर चापर और फलक आदि सामान मिले, और कुछ पशु के जीवाश्म भी मिले, क्योंकि ये मिला जुला सारे चीज़ें में कहीं ना कहीं कुछ समन्वय है, दिखती है, तो ये सब चीज़ें मिले। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमारे पूरा पाषाणकालीन मानव हमारे भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में वो अलग अलग क्षेत्र में बसे हुए थे, और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उसको बाद में आगे वाला जो इतिहास है, जैसे मेसोलिथिक है या नियोलिथिक है, उसमें किस तरह से वो विस्तार लेता है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इसके अगले पार्ट में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।